Hello students, keep silent. Welcome back today. The next concept at the topic I have given to you that conquered. What? Conquered or agreement of the verb. Conquered और एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब मीन्स आप कह सकते हैं ये क्या है, कंकर्ड और एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब। इसकी हिंदी क्या है? क्रिया का सामंजस्य। व्हाट? क्रिया का सामंजस्य। ब्रैकेट में हम लिख देंगे क्रिया का सामंजस्य। क्रिया का सामंजस्य मीन्स सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ कौन सी क्रिया, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ कौन सी क्रिया। वर्ब कह लेना ही काफ़ी नहीं है, वर्ब तो कई होते हैं ना। ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, लिंकिंग वर्ब होते हैं, एक्सिलरी वर्ब होते हैं, तो ट्रांजिटिव वर्ब बहुत हैं। यहाँ क्रिया का मतलब मेन वर्ब। व्हाट? मेन वर्ब। सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब का यूज कैसे होता है, आज हम यही आपको बताने वाले हैं। जो मैंने टॉपिक आपको दिया था बैक क्लासेज जब चले थे आपके, तो उसमें बताया था कंकर्ड और एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब आपको बताया जाएगा। आइए हम देखते हैं आज कंकर्ड और एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब क्या है, इसका यूज कैसे किया जाता है, सब्जेक्ट से क्रिया का सामंजस्य कैसे होता है। जबकि हम सभी जानते हैं अंग्रेजी की सभी क्रियाएं प्लूरल नंबर में होती हैं। दिस इज द मेन पॉइंट, ऑलवेज फीड इन योर माइंड दैट अंग्रेजी की सभी क्रियाएं प्लूरल नंबर में होती हैं। प्लूरल नंबर, उसे सिंगुलर बनाने के लिए हम यस या ईएस जोड़ दिया जाता है। सिंगुलर बनाने के लिए क्या यस या ईएस जोड़ दिया जाता है। कहने का मतलब ठीक विपरीत एकदम। कैसे? किसी नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम यस या ईएस जोड़ते हैं, लेकिन मेन वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम यस या ईएस जोड़ रहे हैं। ठीक विपरीत है ना। मेन वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए यस या ईएस जोड़ा जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं दिस इज द मेन पॉइंट, ऑलवेज फीड इन योर माइंड दैट होल मेन वर्ब एज ए प्लूरल नंबर फॉर्म इन इंग्लिश लैंग्वेज। उसे सिंगुलर बनाने के लिए हम यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। आइए हम सामंजस्य देखते हैं। सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब का सामंजस्य देखा जा रहा है यहाँ। आइए सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे। हम लिखेंगे सब्जेक्ट और दूसरी तरफ लिखेंगे वर्ब। तो सब्जेक्ट एज ही, सी, इट प्लस नेम। जैसे नेम में कोई भी नाम ले लीजिए, सोहन ले लिया। अब ये सब्जेक्ट आपके किसकी तरफ इंडिकेट करते हैं? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए। सिंगुलर नंबर। अब इनके साथ हम वर्ब सिंगुलर रखेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब सिंगुलर। जैसे हम कह दें ही रन्स, रन है ना, रन में यस जोड़ दिया तभी सिंगुलर बना। ये मेन वर्ब है, यस जोड़ दिया तभी सिंगुलर बना। ठीक उसी तरह से सी लाफ्स, इट इज माई पेन। इज भी हमारा सिंगुलर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, एज ए हेल्पिंग वर्ब हियर सिंगुलर। सोहन प्लेज क्रिकेट।
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आई, वी, दे, यू, आई, वी, दे, यू, ये हमारे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हैं। प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। अब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ अगर इन मेन वर्ब का हम यूज करें तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए एस या ईएस जोड़ दिया जाता है। प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब, जबकि आप जान रहे हो अंग्रेजी की सभी क्रियाएं प्लूरल में होती हैं। तो आइए, ए हमारा प्लूरल नंबर है ही है, तो आई रन, यस नहीं जोड़ना पड़ेगा मुझे क्योंकि ये प्लूरल है, ते भी प्लूरल होना चाहिए। तो ऑलरेडी हमारा मेन वर्ब प्लूरल होता ही है, तो हमें यस जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो वी लाफ, दे प्ले क्रिकेट, यू रीड स्टोरी। देख रहे हैं, ए आपका ए है कंकर्ड और एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का प्रयोग। और ठीक इसी तरह से सब्जेक्ट के साथ वर्ब का प्रयोग। अब हमारे हेल्पिंग वर्ब के भी प्रयोग आते हैं इसमें। किसका? हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग आता है सब्जेक्ट के साथ। आइए हम सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग देखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, एक पॉइंट देंगे, कंकर्ड और एग्रीमेंट विथ हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया के साथ सब्जेक्ट का क्या सामंजस्य होता है ये देखेंगे हम। अब सहायक क्रिया के लिए सबके अलग अलग पार्ट हैं। पहले फर्स्ट का ले लेंगे हम, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस। व्हाट? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का यूज होता है। प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देयर इज ए डिफरेंस टू ईच अदर, दैट सम लिटिल डिफरेंस। व्हाट? इन सिंपल प्रेजेंट टेंस वी ऑलवेज यूज helping verb is, am, are, but main verb not given in the sentence. Main verb is not given in the sentence, but in present indefinite negative sentence we always use helping verb plus main verb, means both always included in the sentence. Means, report in English, that सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब का यूज नहीं होता है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब भी यूज होता है और हेल्पिंग वर्ब भी आता है। यही दोनों में अंतर है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, अब जैसे एक तरफ लिख लीजिए आप सब्जेक्ट और दूसरी तरफ आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। अब सब्जेक्ट से हेल्पिंग वर्ब का एग्रीमेंट क्या होना चाहिए? सपोज दैट सब्जेक्ट में सिंगुलर ले लीजिए, सबसे पहले ही, सी, इट प्लस नेम, कोई भी नाम ले लीजिए। अब एक किसकी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट की तरफ। किसकी तरफ? सिंगुलर नंबर। देख रहे हैं? अब इनके साथ अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा? इज। और इज ये क्या रिमाइंडर एक्सप्रेस करता है? सेंटेंस के अंत में हैं, हों, हूं की तरफ इंडिकेट करता है।
वह भूखा है, वह प्यासा है, वह गरीब है, वह अमीर है, तुम ईमानदार हो, मैं भारतीय हूँ। कहीं वर्ब आया? नहीं आ रहा है ना, वर्ब नहीं आता इसमें, तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। अब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ जैसे दे दिया आई। आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिनके साथ हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करते हैं, केवल आई के साथ। और इसी के अंतर्गत अपना वी आ गया, दे आ गया और यू आ गया, और प्लूरल नाउन भी आते हैं। प्लूरल नाउन जैसे हम कहते हैं बॉयज, प्लूरल नाउन है। अब ये सभी किसकी तरफ इंडिकेट करते हैं? प्लूरल नंबर की तरफ। ये प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट हैं आपके, देख रहे हैं ना। अब इनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? हम आर का प्रयोग करेंगे। मैंने आई को इंडिकेट कर दिया। ओनली विद द सब्जेक्ट आई वी ऑलवेज यूज हेल्पिंग वर्ब एम, एंड रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट वी यूज हेल्पिंग वर्ब आर। ये भी हिंदी वाक्यांत में हैं, हो, हूं का सेंस देते हैं। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्रीमेंट विद सब्जेक्ट हो गया ना। अब आइए हम सिंपल पास्ट टेंस देखते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एज द सेम वे ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, देयर इज डिफरेंस इन सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जिस तरह से प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डिफरेंस देखे, उसी तरह से पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम डिफरेंस देखेंगे। इसमें भी वही होता है, मेन वर्ब नहीं पाएंगे, हेल्पिंग वर्ब से रिपोर्ट किया जाता है। ठीक, आइए इसका भी एग्रीमेंट देखते हैं। एग्रीमेंट विद सब्जेक्ट कैसे? एक तरफ लिखेंगे सब्जेक्ट और दूसरे तरफ लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। एक तरफ सब्जेक्ट, दूसरे तरफ हेल्पिंग वर्ब।